दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी टू फॉर जॉय। कॉफी की महक बता रही थी कि उस सुबह विक्टर से भी पहले पापा उठ गए थे। वो उछलता हुआ मुंह में अपनी लीश लेके आया, लेकिन आज उन्होंने अनदेखा कर दिया। वो किसी सोच में डूबे थे। ओह नो, अब घर में काम करने वाली गीता दी ही उसको मॉर्निंग वॉक पे ले जाएगी। सुनहरे हल्के भूरे रंग का लैब्राडोर विक्टर 2 साल का था और खूब खिलंदड़ मिजाज का। उसका फर रोशनी में सुनहरा चमकता था। उसको घर में सब प्यार करते थे, लेकिन रोहित सबसे ज्यादा। रोहित जो क्लास 6 में था। वो रोहित को बर्थडे गिफ्ट में मिला था जब वो 4 महीने का था। गीता ने अब आकर गले में लीश बांधी और खींच कर ले जाने लगी तो विक्टर को गुस्सा आ गया। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरा और नीचे आकर एक आज्ञाकारी की तरह रुक गया, क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक शुरू हो चुका था। गीता ने रोड क्रॉस करवाई और दोनों पार्क में घुस गए। वो पार्क में घुसते ही खुशी से पूंछ हिलाने लगा। घास में पंजे रगड़े, पेड़ के तने को सूंघा। यहाँ उस आवारा कुत्ते लालू की महक थी। कौन पंगा ले। विक्टर आगे बढ़ गया। पार्क में सर्दियों की गुनगुनी धूप थी। उसने मुंह खोलकर, जबान मोड़कर, आगे वाले पैरों को तान कर अंगड़ाई ली। फिर जोर से शरीर हिलाकर अपने बाल झाड़े और खुशी से कूं कूं की। विक्टर ने अपने नथुने फुलाकर, गर्दन ऊंची करके हवा में सूंघा और एक जंप मारी। गीता के हाथ से लीश छूटते छूटते बची। वो बोली, विक्टर नो। हवा में डेजी की गंध थी। डेजी उसकी हमउम्र थी, मगर कॉकर स्पैनियल थी। बचपन से दोस्ती थी दोनों की। वो उसी दिशा में गीता को खींच कर लिए चला। डेजी भी उसी की तरफ आ रही थी। दोनों देर तक पूंछ हिलाते रहे। गीता ने लीश छोड़ दी। डेजी का नौकर गीता का दोस्त था, तो जब वो दोनों बेंच पर बैठ गए तो दोनों खूब खेले घास पर। खुशी से भरा हुआ विक्टर जब घर लौटा तो घर कुछ अजनबी और तेज गंध वाले मनुष्यों से भरा था। वो सोफे और पलंग इधर उधर खिसका रहे थे। विक्टर उन पे गुर्राया। वो डर के दीवारों से जा लगे। तभी पापा आ गए। नो विक्टर, डोंट मेक अ नॉइज, लेट देम डू देयर जॉब। मम्मी बोली, गीता विक्टर को बालकनी में बांध दे। विक्टर कूं कूं करके रह गया। दिन भर वो चोर टाइप लोग सामान को छेड़ते रहे। विक्टर बालकनी से उन पे गुर्राता रहा। किसने विक्टर को बांधा मम्मा? नेट पे लिखा है डॉग्स को बांधना नहीं चाहिए। रोहित ने स्कूल से आते ही उसको खोल दिया। अरे वो पैकर्स और मूवर्स के लड़कों पे गुर्रा रहा था। तुमको टीसी मिल गई ना? रोहित बिना जवाब दिए यूनिफॉर्म में ही विक्टर के पास जमीन पर बैठ गया। विक्टर कूद कूद कर उसका मुंह चाटता रहा। लव यू बडी, आज तुमने खाना भी नहीं खाया। लो। विक्टर रोहित के हाथों से डॉग फूड खाने लगा। तभी पापा आ गए। डांटने की जगह अजीब सी संजीदगी से बोले, रोहित तुम्हें पता है ना, विक्टर हमारे साथ नहीं जा पाएगा। पापा। रोहित का गला भर्रा गया। विक्टर को यहीं छोड़कर जाने की बात से खाना छोड़कर रोहित विक्टर से लिपट गया। विक्टर भी अपने बोल का दूध छोड़कर रोहित के गाल चाटने लगा। जब रोहित फफक कर रो पड़ा तो विक्टर मायूस सा, हेल्पलेस सा कूं कूं करने लगा। हमेशा तो रोहित उसके चाटते ही हंस पड़ता था, लेकिन आज? बेटा, विक्टर को अमेरिका ले जाना बहुत महंगा पड़ेगा। पापा, विक्टर मेरा भाई है। आप मेरे पिगी बैंक के सारे पैसे ले लो, लेकिन विक्टर को... सुनो रोहित, विक्टर को हम अगली ट्रिप में ले जाएंगे। तुम कितने एक्साइटेड हो ना न्यूयॉर्क जाने के लिए? सोचो जरा। विक्टर बार बार अपना नाम सुनते ही चौंक रहा था। जब भी ये लोग सूटकेस पैक करते वो बेचैन हो जाता। सूटकेस यानी उसका घर में दिनों दिन अकेले रहना, गीता के साथ। मगर आज ये सारा सामान उलट पुलट क्यों कर रहे हैं? रोहित का कमरा सारा खाली हो गया। वो कमरे में दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा, फिर पंजों पर मुंह रखकर बैठ गया और टुकुर टुकुर देखने लगा। रोहित भी अपने छोटे हाथों से खिलौने पैक कर रहा था। अगले दिन ट्रक आया और सारा सामान चला गया। विक्टर खाली घर में पगलाया घूमता रहा। रोहित उसको सहलाता रहा। विक्टर, विपिन अंकल के घर अच्छे से रहना, हाँ? वहां जूते नहीं चबाना। वहां मीनल है मेरे जैसी, वो तुमको बहुत प्यार करेगी, ठीक है?
मैं जल्दी आके तुमको ले जाऊंगा। विक्टर एक तरफ गर्दन झुकाकर रोहित की बात को समझने की कोशिश करने लगा। मम्मी पापा बड़बड़ाते हुए इधर से उधर भाग रहे थे। अगली सुबह सब कार में बैठे और चलने लगे। विक्टर का मन डूबने लगा। उन्होंने आखिरकार उसको भी कार में बिठा लिया। विक्टर बहुत खुश हुआ, उसको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। वो कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए पूंछ हिला रहा था। उधर रोहित अपने आंसू पोंछ रहा था। कुछ दूर बाद पापा ने विक्टर को एक अपार्टमेंट के आगे उतार दिया। उसकी लीश गेटकीपर के हाथ में थमा दी। विक्टर कुछ समझता इससे पहले ही कार सर्र से चली गई। रोहित कार में से रोता हुआ हाथ हिलाता रहा। विक्टर अजनबी के हाथों से छूटने को छटपटाया, लेकिन पकड़ मजबूत थी। उसने आंख उठाकर अजनबी को देखा। चेहरा पहचाना हुआ नहीं था। मुच्छड़ और ब्लू यूनिफॉर्म। विक्टर जोर से भौंकने लगा। सर, वो लोग कुत्ता छोड़ गए हैं। उसके खाने का सामान है, एक बैग है, आपके पास ले आऊं? विक्टर मायूसी से कूं कूं कर रहा था। सुनो घनश्याम, ये कुत्ता ऊपर नहीं आना चाहिए, तुम चाहो तो रख लो। अरे एक्चुअली मेरी वाइफ को ना ये कुत्ते बिल्लियों से बहुत एलर्जी है। मुझसे उसके दूध के पैसे ले लेना हर महीने। हाँ। फोन पर कोई बोला। सर, मैं इसे कहाँ रखूँगा, मेरा तो घर एक ही कमरे का है। सर, हेलो सर, सर। फोन कट गया था। गेटकीपर विक्टर को खींचकर अपने कैबिन में ले आया। उसे डॉग फूड के कुछ टुकड़े खिला दिए। एक प्लास्टिक के ग्लास में पानी रख दिया। विक्टर उदास और थका हुआ था। फर्श पर पड़ती धूप के एक छोटे से टुकड़े पर सो गया। कुछ देर बाद ऐसे पैर हिलाने लगा जैसे किसी के पीछे दौड़ रहा हो। विक्टर नींद में सफेद कार के पीछे दौड़ रहा था, जिसमें से रोहित हाथ हिला रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। गेटकीपर के कैबिन में बंधा विक्टर मन ही मन रोहित का इंतजार करता रहा। हर स्कूल की बस को देखकर भागने को होता, लेकिन गले में पट्टा कस जाता। गेटकीपर ने उसकी हालत देखकर एक बार और विपिन साहब को फोन लगाया। सर, कुत्ता। यार भाड़ में जाए कुत्ता। अबे जोशी मना करते करते छोड़ गया है मेरे पल्ले है। पर मैं क्या करूं सर इसका? चौकीदार कसमसाया। अरे बेच देना, ना बिके तो छोड़ के आ जा, कोई ना कोई तो ले जाएगा। गेटकीपर भुनभुनाया। पलते नहीं मगर पाल लेंगे विदेशी कुत्ते और फिर लावारिस छोड़ देंगे, जालिम कहीं के। पूरी शाम विक्टर बंधे बंधे बच्चों को खेलते देखता रहा। उसे रोहित जैसा कोई बच्चा दिखता तो उछल उछल कर कूं कूं करता। जब रात होने लगी और ड्यूटी बदली तो यह गेटकीपर विक्टर को वहीं छोड़कर खिसक गया। दूसरे चौकीदार ने आते ही उसको खोलकर कैबिन के बाहर कर दिया। विक्टर ने पहले तो दौड़कर अपार्टमेंट के चक्कर काटे, फिर राह नहीं सूझी तो एक लकड़ी के गेट से बाहर सड़क पे आ गया। सामने कोलाहल से भरी सड़क थी। ज़ूम ज़ूम गाड़ियां निकल रही थीं। अंधेरे फुटपाथ पर विक्टर ने अनजानी दिशा में चलना शुरू कर दिया। डर के मारे उसकी पूंछ नीची थी और पीछे पीछे लीश घिसट रही थी। वो रोहित की आवाज सुनना चाहता था। हे विकी माय बॉय, कम हियर। वो तुरंत दौड़ जाता, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। गाड़ियों का कान फोड़ू शोर और ये फुटपाथ जो कि कभी खत्म नहीं होता था, चलते चलते यहाँ उसके पैर कांप रहे थे। एक जगह फुटपाथ टूटा होने की वजह से वो सड़क पर उतर गया। वो घबरा ही गया। हर तरफ से आक्रमण करते इन लोहे के जानवरों से बचने के लिए वो इधर उधर भागने लगा। इनकी कौंधती जलती आंखें। उस पल उसे एक हादसा याद आ गया जो उसने पापा के साथ वॉक करते हुए देखा था। एक छोटा बीगल कुत्ता इन रपटते काले पहियों में कुचल कर मर गया था। विक्टर डर कर बुत बन गया। तभी एक मैले कुचाले लड़खड़ाते हुए आदमी ने उसकी लीश थामी और उसको खींचकर दूसरी तरफ के फुटपाथ पर चढ़ा दिया। किसका कुत्ता है रे तू, कहां से भागा?
वहां खड़ा होकर विक्टर देर तक हाँफता रहा, फिर उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। लड़खड़ाते हुए उस आदमी ने विक्टर को पीछे आते देखकर एक कंकड़ मार दिया। हट हट, पीछे किस लिए आता है? उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहा है। सड़क के दोनों तरफ मकानों से रोशनी बाहर आ रही थी। आसमान में पीले मरियल चांद को देखकर एक अनजाने डर से वो सिहर गया। वो कुछ दूर चला तो उसे वहां अपने अपार्टमेंट जैसा एक अपार्टमेंट दिखा। वो दुम दबाकर गेट में घुसने लगा, लेकिन गेटकीपर ने उसे देख लिया और एक डंडा मारा। विक्टर की रीढ़ पर चोट लगी तो वो बुरी तरह चीखता हुआ बाहर आया और एक डस्टबिन के नीचे कराहता हुआ बैठ गया। डस्टबिन के पास 2 बिल्लियां एक हड्डी के टुकड़े के लिए झगड़ रही थीं। विक्टर ने उन पर खींच निकाली और जोर से गुर्रा कर भगा दिया। वो हड्डी छोड़कर भाग गईं। विक्टर ने अपने आसपास देखा। क्या इस दुनिया का अब उसे अकेले सामना करना था? कहां गया रोहित? विक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि सुबह तक तो सब ठीक था। कोजी कंबल, दूध भरा कटोरा और अब अचानक वो सड़क पर क्यों है, इस डस्टबिन के नीचे? वो वहीं बैठकर बिल्लियों की छोड़ी हड्डी को मुंह में लेकर चूसने लगा। हड्डी में कुछ नहीं था। उसे दूध पीने का मन हुआ, प्यास भी लगी थी, सोने की तलब हो रही थी, ठंड बहुत थी। उसे अपने नीले ब्लैंकेट की याद आई तो रीढ़ की चोट में दर्द होने लगा। तभी सड़क पर रहने वाले कुत्तों का एक झुंड उधर आता दिखा। विक्टर उनसे उलझने की हालत में नहीं था। वो एक काली पॉलीथीन के पीछे दुबक कर बैठ गया। कोई और समय होता तो वो उन कुत्तों से उलझ जाता। वे आवारा भूरे कुत्ते डस्टबिन में दिलचस्पी दिखाए बिना निकल गए। बिल्लियां सामने एक दूध का खाली पैकेट उधेड़ कर पटक गई थीं। उसमें एक महक थी जो उसे एक धुंधली सी भूली भटकी याद में ले गई। एक गदराया स्पर्श जिसे वो बंद आंखों से भी पहचानता था। तब वो दूध मुहा बच्चा था। नीली कुहासे भरी रातों में काले चमकीले रंग की उसकी माँ उसे लाड़ से चाटा करती थी। उसकी आंखें शांत और स्थिर रहती, मगर आसपास कोई खतरा देखती तो गुर्राती थी। विक्टर को वो अपने पास खींच लेती, उसे दूध पिलाती और विक्टर के लिए दुनिया के सारे डर, ठंडक और भूख गायब हो जाते। गर्म और मीठे दूध की पतली धार उसके मुंह में जाने लगती। एक खुरदुरी जीभ उसकी रोएदार पीठ को सहलाती रहती। वो नीला आकाश, वो हरी घास जिस पर वो अपने जैसे 3 और पपीज के साथ खेला करता था। सूरज खूब खिलकर उगता और सबको रोशनी से नहला देता था। साफ और नम हवा उसकी छोटी सी नाक को गीला रखती थी। घास में खिले छोटे पीले फूलों पर वो चारों खूब लौटते थे। वो कितने मीठे दिन थे माँ के दूध से। विक्टर उन गुनगुनी यादों में लिपट कर सो गया। आंखों पर सूरज की पहली रोशनी पड़ी भी न थी कि गाड़ियों के हॉर्न चीखने लगे। वो हड़बड़ा के उठा। उसके ऊपर ढेर सारा कचरा आ गया था। वो गीले गंदे कचरे से महक रहा था। उसने खड़े होकर जोर से अपने शरीर को झटकारा, मगर एक तीखे दर्द की लहर उसकी रीढ़ में फैल गई। विक्टर भूख से त्रस्त कचरे में कुछ खोजने लगा, लेकिन बदबू के कारण कुछ खा नहीं सका। तभी दांत किटकिटा कर एक मरियल खुजली भरे कुत्ते ने उस पर आक्रमण कर दिया। विक्टर वहां से भागा। भागने पर न जाने कहां से रात वाले 5-7 सड़क वाले कुत्ते झाड़ियों से निकल के उसका पीछा करने लगे। वो भागता भागता एक बाउंड्री पर चढ़ने लगा, मगर गिर गया। तभी उन्होंने उसको घेर लिया और एक ने झपट कर उसके कान मुंह में दबा लिए, दूसरे ने टांग जकड़ ली। मगर विक्टर दम लगाकर पूरे जबड़े खोलकर गुर्राया कि वे कुछ पल को दूर हट गए। वो उसी पल दौड़कर टूटी बाउंड्री पर चढ़ा, लेकिन गले का फंदा बनी लीश बाउंड्री में निकले एक नुकीले पत्थर में फंस गई और वो क्याऊं 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 करता हुआ बाउंड्री से लटक गया। उसका आधा धड़ इस तरफ था और आधा उस तरफ। वो जोर लगाता रहा और नीचे से कुत्ते भौंकते रहे। उसके घायल पंजों से खून रिसने लगा। तभी एक झटके से लीश का हुक टूट गया और विक्टर नीचे आ गिरा। विक्टर कुत्तों से बचकर पार्क में आ गिरा था। अब वो लीश से आजाद था, लेकिन बुरी तरह लंगड़ा के चल रहा था। पार्क में लोग वॉक कर रहे थे। कुछ वैसा ही था ये पार्क जहां वो डेजी से मिलता था। प्यारी डेजी। उसे प्यार से देखकर कैसे अपने लंबे कान झटकती थी वो।
विक्टर का मन पार्क के गेट से निकलकर अपने घर को खोजने का करने लगा। उसने आंखें मिचमिचाकर सूरज को देखा। रोहित अभी स्कूल जाने वाला होगा, मम्मी चिल्लाती होंगी, पापा शेव बनाते होंगे। गीता, अरे क्या वो गीता ही है? वो एक नौकरानी की तरफ भागा और कूदकर उसके ऊपर पंजे रख के पूंछ हिलाने लगा। ओ अम्मा बचा, हट हट, छी गंदा कुत्ता। यह गीता नहीं थी। विक्टर बहुत शर्मिंदा हो गया। गंदा शब्द वो पहचानता था। सच में उसका सुनहरा फर चीकट हो रखा था, उस पर मक्खियां घूम रही थीं। उसने पूरा पार्क लंगड़ाते हुए घूमा मगर कोई जाना पहचाना चेहरा, कोई पुरानी महक नहीं मिली। यहां तक पेड़ों पर बदमाश मुश्तंडे लालू कुत्ते की स्मेल भी नहीं आई उसे। वो अपनी आंखें छोटी करके लकड़ी के गेट की तरफ देखता रहा, शायद डेजी आ जाए। सुबह की हलचल थम गई। विक्टर भूखा बैठा रहा बागीचे में। एक पेड़ के नीचे चिड़िया के टूटे अंडे की जर्दी पड़ी थी। विक्टर ने वो चाट ली। एक पाइप में से टपकता पानी जी भर के पी लिया। फिर वो झाड़ियों के पीछे बैठकर अपना घायल पंजा चाटने लगा। उसके शरीर से रह रहकर कपकपी छूट रही थी। पंजे में असहनीय दर्द था। उसने खुद को निढाल छोड़ दिया और बेबसी से आकाश को ताकता रहा। विक्टर में कुछ सोचने की ताकत और इच्छा नहीं बची थी। उसका मन कराह रहा था, लेकिन पूरी दोपहर वो जीभ लटकाए शांत लेटा रहा। दिन के तीसरे पहर जब भूख असहनीय हो गई तो वो खुद को घसीटते हुए उठा। उसका पंजा सूज गया था। पार्क में आवारा लड़के बैठे थे। उनमें से किसी ने उसको पत्थर मारा और वो क्या करके उछलकर गिरने को हुआ, लेकिन संभलकर सूखे हुए गेट से बाहर आ गया। यहाँ घर नहीं था, यहाँ तो फुटपाथ पर दुकानें थीं। एक चाय की दुकान के पास उसे खाने की महक आई। वहाँ बहुत से लोग खा रहे थे, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं देता था। सब दूर दूर आ रहे थे। विक्टर का दिल टूट गया। वो वापस पार्क में लौट आया। उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सुबह अंडे की जर्दी पड़ी हुई मिली थी। वहां अब कुछ नहीं था। एक बेंच के पास कुछ बच्चे हंसते हुए हाथ में रूखी रोटी लेकर खा रहे थे। विक्टर वहीं पहुंच गया, पूंछ हिलाने लगा। बच्चों ने कुछ टुकड़े उस पर फेंक दिए। विक्टर लंगड़ा कर दौड़ कर खाता तो बच्चे हंसते। 4 टुकड़ों ने भूख और भड़का दी थी। शाम हो गई थी। पार्क में भीड़ होने लगी थी। विक्टर घायल पंजा लिए पार्क के दूसरे कोने में झाड़ियों की तरफ चलने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके बालों के नीचे खाल मानो जल रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसकी टांगें कांप रही थीं। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठना चाहा, अपनी पिछली टांगें उठाईं, लेकिन बेहोश हो गया। विक्टर को पार्क के जॉगिंग ट्रैक पर गिरा देखकर एक बेंच पर नोटबुक में कुछ लिखती हुई उदास आंखों वाली लड़की रुक गई। उसने अपनी बोतल से विक्टर के मुंह में पानी डाला, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। विक्टर का शरीर कंपकपा रहा था। उसके मटमैले फर और गले में कॉलर से पता चल रहा था कि यह कुत्ता पालतू है, लेकिन फिलहाल लावारिस भी। भाग के लड़की चाय की दुकान से चाय और बन ले आई और विक्टर के मुंह में डालने लगी। मीठी गुनगुनी चाय से विक्टर की जबान को स्वाद और ऊर्जा मिली। वो हिला मगर उसकी कपकपी बढ़ गई थी। लड़की ने अपने बैग से जैकेट निकालकर उस पर डाल दी और चाय में डूबा बन का एक टुकड़ा दे दिया। इतने में 2 लड़के वहां आ गए। सुनो, इंजर्ड है यार ये, एनिमल शेल्टर फोन करो फौरन। लड़का अपने दोस्त से बोला। यार जब तक वो आएंगे ये मर न जाए यार, देख पत्ते जैसा कैसा कांप रहा है। दूसरे लड़के ने विक्टर को सहलाते हुए कहा। शेल्टर होम? लड़की ने कहा। वो ऐसे छोड़ दिए गए पेट एनिमल्स का शेल्टर होम है। वहाँ वेटनरी हॉस्पिटल भी है। कुछ दिन पहले मेरे सामने कोई कार से को छोटा सा एप्सो होता है ना, उसको सड़क पे फेंक के गया था। बुरी तरह डरा हुआ था। मैं उठा के उसको वहीं छोड़ के आ गया। नेक्स्ट डे गया तो किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। सच? सच ऐसी जगह भी होती है? एड्रेस बताओ मुझे। लड़की बोली। अब विक्टर होश में था। खुली आंखों से लड़की को देखता था, लेकिन टांगों में जान नहीं थी। दोनों लड़कों ने उसे उठाकर ऑटो में बिठाया। लड़की ने विक्टर का सर गोद में रख लिया और डॉग शेल्टर होम में चली गई। वहां केयरटेकर्स थे। उन्होंने बाहर आकर तुरंत विक्टर को गोद में उठा लिया और एक साफ और गर्म कमरे में ले आए। ये तो कमजोर और डरा हुआ है बेचारा।
वेटनरी डॉक्टर ने उसे 2 इंजेक्शन दिए, उसे ड्रिप चढ़ाई और गीली गुनगुनी गौज से उसको साफ करके एक गुनगुना कंबल उड़ा दिया। वहाँ खुले अहाते में उसके जैसे सड़क से रेस्क्यू करके लाए गए कुत्ते बिल्ली घूम रहे थे। कुछ को उनके परिवारों ने वहाँ छोड़ दिया था। कुछ एनिमल शेल्टर की बिल्डिंग के सामने उनको बांध कर निजात पा गए थे। लड़की ने गौर से देखा, वो सारे जानवर अपने जिस्म पर लगी चोट के दर्द को तो चुपचाप सह लेते थे, लेकिन न जाने उनको क्या दुखाता था कि अचानक चीख कर रो पड़ते थे। एक धोखा, एक अंदरूनी दर्द उनकी आंखें ही बस बयान कर पाती थी। अब इसका क्या? उस लड़की ने पूछा। वहाँ की सीनियर केयरटेकर एक बुजुर्ग आंटी थी। बोली, यही छोड़ जाओ बेटा, 1-2 महीने में शायद इसको कोई अडॉप्ट कर लेगा। वो बैग लेकर मुड़ने लगी तो विक्टर ने आंखें खोलकर उसे देखा। एक सवाल था वहाँ। लड़की ने आंटी से पूछा, मैं इसे रख लूं तो इसे दुनिया पर फिर से भरोसा हो जाएगा। लड़की को लगा कि उस पल उनके चेहरे पर ईश्वर की मुस्कान थी। लड़की बुदबुदाई, भरोसा, हाँ, वो भी तो हाल में ही मिले एक धोखे, एक ब्रेकअप से निकलने की कोशिश में थी। भरोसा तलाश रही थी। विक्टर अगली शाम लड़की के छोटे से पीजी रूम में उसकी स्टडी टेबल के पास एक बीन बैग पर बैठा उसकी हथेली पर रखा उबला अंडा खा रहा था। लड़की ने उसे नया नाम दिया था, जॉय। वो खुशी से पूंछ हिलाने लगा। सुनो, 1 फॉर सॉरो, 2 फॉर जॉय। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।